दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति, वैश्विक नेता आगामी 20 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इकट्ठा हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास होगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में न्योता दिया है और न्योता पाने वालों में अब भारत भी शामिल है। तो वहीं दुनिया भर के उद्योगपति भी शपथ ग्रहण में शामिल होने की बात जो रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पास के लिए कई हस्तियां तिकड़म भिड़ा रही हैं ताकि नई सरकार के करीब जाने का उन्हें मौका मिल सके। तो वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री ट्रंप सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वो किन किन नेताओं से मिलेंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो वहीं भारत की कोशिश है कि अमेरिका के साथ बीते कई वर्षों में संबंधों में जो मजबूती आई है, उसकी गति को नई सरकार के साथ भी बरकरार रखा जाए। तो वहीं पारंपरिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वैश्विक नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन इस बार ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निजी तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। जिनपिंग को न्योता भेजे जाने की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के समय अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता रही थी। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। हालांकि अब दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में जिनपिंग को न्योता भेजकर ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो भिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अब तैयार हैं। हालांकि जिनपिंग ने अभी तक ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर पुष्टि नहीं की है और ऐसी भी चर्चा है कि उनकी जगह चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग या फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हो सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति के अलावा अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नईब बुकेले, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अन्य राष्ट्राध्यक्षों को लेकर भी कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि उनका शपथ ग्रहण भव्य हो और उसमें दुनिया भर के नेता जुटे हों। हाल ही में फ्रांस में एक ऐतिहासिक चर्च के पुनर्निर्माण के बाद उनके उद्घाटन के कार्यक्रम में ट्रंप शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में करीब 80 देशों के नेता भी जुटे थे। अब ट्रंप भी चाहते हैं कि उनका शपथ ग्रहण समारोह भी ठीक वैसा ही हो। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रिकॉर्ड दान मिला है। दरअसल नई सरकार को खुश करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दान भी दे रहे हैं और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अब तक 17 करोड़ डॉलर की रकम इकट्ठा हो चुकी है और इसके 20 करोड़ डॉलर के पार जाने की भी उम्मीद है। बोइंग, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बाकी कंपनियों की तरफ से भी भारी भरकम दान किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई दानदाताओं को तो दान देने के बावजूद भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए एंट्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि पहले ही जगह फुल हो चुकी है। दरअसल सभी वीआईपी पासेस खत्म हो चुके हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अमेरिका में उत्साह का माहौल है। बताते चले कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही दिन बचे हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी कमेटी के लोगों ने बताया है कि अब तक करीब 170 मिलियन डॉलर की राशि जुटा ली गई है और 200 मिलियन डॉलर भी जल्द पूरा हो जाने का अनुमान है। डोनेशन देने वाले लोगों में टिम कुक के अलावा कई बड़े नाम शामिल हैं। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने $1 मिलियन, अमेजॉन ने $2 मिलियन, मेटा ने $1 मिलियन, उबर ने $1 मिलियन और उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही ने $1 मिलियन दिए हैं। बता दें कि गोल्डमैन सैश और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी डोनेशन दिया है, लेकिन उन्होंने अमाउंट का खुलासा नहीं किया है। तो वहीं सिटी ग्रुप भी डोनेशन देने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स ने न सिर्फ डोनेशन दिया है बल्कि शपथ ग्रहण के लिए गाड़ियों का भी एक काफिला दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।